इस सभा में मैं एक जीवित सांप छोड़ दूं तो आपका रिस्पांस क्या रहेगा? भाई एक आवाज में बताइए। सारे भगदड़ मचेगी? आवाज आ नहीं रही है, या तो योग ने आपको सुस्त कर दिया है। सर क्या करा रहे हैं आप लोग? इनकी तो नासिकाएं खुलने की बजाय बंद होगी। योग से तो चुस्त होते हैं। तो क्या पूछ रहा हूं मैं, अगर यहाँ एक जीवित सांप मैं छोड़ दूं तो क्या रिस्पांस होएगा उसका? हाँ, अब लग रहा है योग का असर आ रहा है। इधर वाले तो अलर्ट हैं, इधर वाले नहीं बता रहे भाई। भगदड़ भाग जाएंगे ना। उसका रीजन क्या है? भय। रीजन है आपको कि भाई अगर ये काट गया तो विष फैल जाएगा, जहर फैल जाएगा और आपकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। सही है? और ये भी योग हो रहा है, रिस्पॉन्स आना चाहिए, नहीं मैं सेशन बंद ही कर दूंगा। सही है ना? तो उसका तो आपको पता है कि ये सांप है, पर जो ये कुरीतियां हमारे समाज में फैल रही हैं और नशा जिस भी तरह का है, ये दिस पर्टिकुलर एरिया इज इनफेमस फॉर दिस, ये नशे के लिए बदनाम है। तो अवेयरनेस एक ऐसी चीज है कि जो अगली जनरेशन को नशा ना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। नशा बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है जी। आप जितने भी लोग बैठे, अगर इनमें से कोई नशा नहीं करता और कोई आदमी बाहर से आके नशा लिए खड़ा है, जिस चीज की, जैसा गुरुजी ने बताया यहाँ कि भाई जो दवाई आपको दी गई वो वही असर करेगी। जब आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई लेके खड़ा है तो आप नहीं लेंगे। और अगर आपको नशे की लत नहीं है और कोई नशा आपको यहाँ देने के लिए आ गया है तो आप नशा नहीं लेंगे। जब कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो बिक्री नहीं होगी जी। इट्स डिमांड एंड सप्लाई। आप लोग जितने बैठे हैं, अगर इनमें कोई डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगी। वो धीरे धीरे सप्लाई बंद हो जाएगी। जो अगली जनरेशन है वो नशे से दूर रहे, जो नशे में लिप्त हैं उनका इलाज हो जाए, और जो नशे का काम करते हैं उन पे जो वांछित कार्रवाई है पुलिस करती है वो कार्रवाई हो जाए। तो ये एक तरीका है जिससे नशा पहले कम होगा, फिर खत्म भी हो सकता है। गर्दन नहीं हिलानी भाई, आवाज आनी चाहिए, हाँ या ना। क्या कोई मारपीट झगड़ा होता है वो नशे की वजह से हो सकता है? क्या कोई मर्डर नशे की वजह से हो सकता है? कत्ल? क्या कोई बहन बेटी है उसके साथ छेड़छाड़ नशे की वजह से हो सकती है? तो मूलभूत समस्या क्या है? इस नशे की बीमारी को जड़ से उखाड़ने में सहयोग करिए हमारा जी, पुलिस प्रशासन सरकार का। और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि 2 मिनट का समय हमें बोलने के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच। मनसा सेन जो हमारे योगाचार्य हैं और डीएसपी साहब, अन्य मेरे पत्रकार बंधु और कालावाड़ी के मेरे रिस्पेक्टिव वासियों, आज इस योग दिवस पे मुझे यहाँ होकर के, उपस्थित होकर के बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। बस समस्या ये हो रही है कि हम आज ही आ रहे हैं, उसके बाद में हम इसको भूल जाते हैं। अभी डीएसपी साहब ने वो सांप वाली बात बताई थी, मैं उसको दूसरे रूप में बता रहा हूँ। एक बार हीरा सिंह जी को देखिए। हीरा सिंह जी आप खड़े होइए प्लीज। उसी बात को 2 तरीके से करें। ये हीरा सिंह जी हैं, ये 68 ईयर्स के हैं, अभी तक इनको कोई चश्मा नहीं है, और ये देखिए कितने फिट खड़े हैं। किस लिए? सिर्फ एक योग की वजह से। आप डर से भी कोई चीज को छोड़ते हो और प्रेरित होकर के भी किस चीज को अपना सकते हो। जो अभी यहाँ का सबसे अहम चिंतनीय विषय है वो है नशा, और सिरसा नशे में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है हरियाणा के सभी जिलों में, और उसमें से भी अगर आपका कालावाड़ी और डबवाड़ी कहा जाए तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बात तो मुझे करनी चाहिए योग की, लेकिन मैं इसको नशे के साथ जोड़ के फिर करूँगा। अगर कोई बच्चा आपका नशा भी कर रहा है, ये किसी के घर में हो सकता है, किसी के भाई बहन, कोई बेटा, कोई भी हो सकता है नशे की गिरफ्त में आ चुके हो।
आप एक काम कीजिए, सुबह कहीं ना कहीं तो योगा आसन की क्लासें लगती होंगी, आप उसको ये मत कीजिए कि आप छोड़ो कुछ करो ऐसा कुछ करो, आप उसको योगासन वाली क्लास में जाना शुरू कर दीजिए। देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो 100% छोड़ देगा, लेकिन उसके दिमाग में चेंजिंग जरूर आएगी, उसके शरीर में चेंजिंग आएगी अगर आप उसको डेली वहाँ पे ले जाते हैं और आपका घंटा 1.5 घंटा वो वहाँ लगा देता है। आप उसको कुछ भी मत कहिए, आप मत कहिए कि आप नशा छोड़िए, क्योंकि एक बार आप इतना कीजिए, हमारे कहने से आप 1 घंटे के लिए वहाँ चलिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत कुछ उसमें चेंज हो जाएगा। अब बातें तो बहुत कर रहे हैं, हम सभी का ही उसमें जोरी है और सभी के योगदान के बिना ये समस्या खत्म भी नहीं होने वाली है। और जिनके घर में जिनके बेटा या बहन या भाई कोई जिसको नशा लग जाता है, आजकल एक बच्चे हैं, तो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। जब तक हमारे घर में नहीं आता हम सोचते हैं चलो बात कर रहे हैं, भाई ठीक नहीं है वो नहीं है। कोशिश कीजिए आपके पड़ोस में भी ये ना आए, आपके दूर तक पड़ोस में भी ना आए, नहीं तो आपके घर में आते ही देर नहीं लगाएगी।